तो गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गॉस का नियम। तो गॉस का नियम जो आपका टॉपिक है 1.14। चलिए, टॉपिक है आपका 1.14 गॉस का नियम। गॉस का नियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार आया है और इससे क्वेश्चन भी आते रहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं भाई गॉस का नियम है क्या। ठीक है, तो ये वैद्युत फ्लक्स से ही संबंधित है। जैसे वैद्युत फ्लक्स आप पढ़ चुके हैं। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है बच्चों, कि जो बल रेखाओं की संख्या होती है उन्हीं की माप को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो उसी से संबंधित गॉस ने भी एक नियम दिया जिसे गॉस का नियम कहते हैं। चलिए जान लेते हैं गॉस का नियम क्या है। मान लीजिए क्या कोई आपका बंद पृष्ठ है। ठीक है, ये आपका क्या है, कोई बंद पृष्ठ है और ये चाहे कहाँ रखा हो, निर्वात में या फिर वायु में रखा हो, दोनों माध्यम सेम ही माने जाते हैं। तो चाहे निर्वात में रखा हो और चाहे वायु में रखा हो, तो इससे गुजरने वाले जो वैद्युत फ्लक्स यानी इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है यानी बल रेखाओं की जो संख्या है फाई ई, यानी हम उसको किससे लिखते हैं, फाई ई, वो होता है इसमें जितने भी आवेश होंगे उसका 1/ε0 गुना होगा। यानी आवेश का 1/ε0 गुना किसका भाई, आवेश का। ये गुणा लग गया ना, तो इसीलिए इसको कहते हैं कि निर्वात अथवा वायु में ये आपका हो जाएगा बंद पृष्ठ। बंद पृष्ठ, तो निर्वात या वायु में बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो Q यानी आवेश का 1/ε0 गुना होगा। इसी को क्या कहते हैं हम, गॉस का नियम। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं भाई, फाई ई इक्वल टू हो जाएगा Q/ε0। चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, यानी जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो आवेश Q का 1/ε0 गुना होगा। गुणे का मतलब क्या, गुना। ठीक है, गुना होगा। इसी को हम कहते हैं गॉस का नियम। इसी को क्या कहेंगे, गॉस का नियम। यानी यहां से आप जानते हैं, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं क्या, कि फाई ई इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस यानी क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका गुणनफल ही क्या कहलाता है, जो आपका है वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। और वैद्युत फ्लक्स के विषय में गॉस ने भी बताया कि Q का क्या होगा, 1/ε0 गुना होगा। इसी को हम कहते हैं क्या, गॉस का नियम। यही बराबर हो जाएगा Q/ε0। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। इससे आपके क्वेश्चन भी आ सकते हैं, न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। चलिए, ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। अब देखिए, इसको हम सिद्ध भी करेंगे। ठीक है, तो इसको हम सिद्ध कैसे करते हैं वो देख लीजिए कि गॉस का नियम सिद्ध कैसे किया जाता है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ गॉस के नियम में हमने कहा बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो इसमें 3 स्थितियाँ हो सकती हैं। एक तो बंद पृष्ठ के भीतर, यानी हम कह सकते हैं बंद पृष्ठ में, बंद पृष्ठ में फाई का मान, और एक हो सकता है क्या, बाहर, बाहर फाई का मान, फाई का मान। तो बंद पृष्ठ में तो इतना आएगा, लेकिन बाहर जो होगा वो हो जाता है 0। ठीक है, तो अगर हम किसी पृष्ठ के बाहर कहें कि वैद्युत फ्लक्स की संख्या कितनी होगी तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसको ध्यान रखिएगा। अब हम कहें कि पृष्ठ में कई सारे आवेश हैं, जैसे हमने एक आवेश लिया था Q, तो कई सारे आवेश हो जाएं, तो जो अंदर वाले आवेश रहेंगे उन आवेशों का योगफल और उनका 1/ε0 गुना ही क्या कहलाएगा, वैद्युत फ्लक्स होगा। ये गॉस का नियम। चलिए, इसको हम सिद्ध करते हैं कि इस फार्मूले को हम कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, उसी को कहते हैं उपपत्ति या निगमन। तो इसको अब हम लोग सिद्ध करने जा रहे हैं, गॉस का नियम। इसको हम मिटा देते हैं। चलिए, यहां हमने इसको इरेज कर दिया भाई। पहले चित्र बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, कोई गॉसियन पृष्ठ है।
यहां बीच में कोई बिंदु है जिस पर आवेश क्या है, Q है। तो यहां से इसके पृष्ठ पर बनने वाला एक कोण होगा शंकु के आकार का, जिसी को क्या कहेंगे भाई, घन कोण। ये इस प्रकार से, इसी को क्या कहेंगे हम, घन कोण कहेंगे। यहां से यहां तक की दूरी मान लीजिए क्या है भाई, r है। तो यहां पर एक क्षेत्रफल वेक्टर ds हम लिख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, E, इधर की ओर की क्या हो जाएगी, कार्यरत हो जाएगी। अब देखिए हम सिद्ध करने वाले क्या, गॉस का नियम। ये उत्पत्ति आई है, कई बार आ भी सकती है एग्जाम में, तो ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सिद्ध करने जाने गॉस के नियम का क्या करेंगे भाई, निगमन करेंगे। क्या करेंगे, निगमन करेंगे। तो देखिए निगमन कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि फाई इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। फाई इक्वल टू होता है ई डॉट डी एस। और इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि ई इक्वल टू क्या होता है, ई इक्वल टू होता है एफ बाई क्यू। यानी हम कह सकते हैं ई का मान जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, ये ई का मान होता है। तो यहां से देखिए फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस हुआ, और ई जो है आपका, अभी देखिए ये अभी सदिश के रूप में लिखे हैं, इसको हम ले लेते हैं भाई यानी परिमाण के रूप में। तो ई डी एस कास थीटा, क्योंकि आप जानते हैं कि हमने पहले भी पढ़ लिया है क्लास 11th में, ए डॉट वेक्टर बी होता है, तो इसे लिखते क्या, ए बी कास थीटा, ए बी कास थीटा, ये फार्मूला होता है। तो ये वही फार्मूला यहाँ लिखा गया। चलिए देखिए अब ई डॉट डी एस कास थीटा, और ई का मान हम रख देते हैं भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपान आर स्क्वायर, क्यू अपान आर स्क्वायर, और डी एस कास थीटा, डी एस कास थीटा। अब देखिए यहां पर हम लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q, यहां Q है ना, तो Q और ds अपान ds कास थीटा अपान आर स्क्वायर, इसको अलग कर लेते हैं। तो देखिए ये ds कास थीटा अपान आर स्क्वायर, ये हो जाएगा डी ओमेगा के, डी ओमेगा के। इसी को हम क्या लिख देते हैं भाई, डी ओमेगा। अभी बताते हैं डी ओमेगा है क्या। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q और इंटू डी ओमेगा, जहां डी ओमेगा है बच्चों घन कोण। अब घन कोण क्या होता है, जैसे ये शंकु बना है ना, तो ये देखिए इसके अंदर एक प्रकार का कोण बनना है शंकु आकार का, उसी को क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। तो डी ओमेगा आपका क्या है, घन कोण है, और इसका मान होता है क्या, 4 पाई। ऐसे लिख लीजिए, जहां डी ओमेगा क्या है, डी ओमेगा घन कोण है, घन कोण है। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और डी ओमेगा, इसकी पूरे की जगह हमने क्या लिख दिया, इस पूरे की जगह हमने लिख दिया डी ओमेगा, डी ओमेगा। अब डी एस कास थीटा आर स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो यहां लिख भी सकते हैं, चूंकि डी एस कास थीटा अपान आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ओमेगा हो जाएगा। ऐसे लिख दीजिएगा, इसको ब्रैकेट में ही रखिएगा। तो हमने इसकी जगह क्या रख दिया बच्चों, डी ओमेगा रख दिया। अब डी ओमेगा रख दिया भाई, अब डी ओमेगा का मान भी होता है कितना, 4 पाई, तो इधर हम लिख देते हैं। ठीक है, यहां से करके हम क्या कर देते हैं, इधर लिख देते हैं। इधर तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, हम निकाल क्या रहे, फाई ई तो निकाल रहे हैं, ये सब फाई ई ही तो है भाई, ये सब क्या है, फाई ई वैद्युत फ्लक्स ही तो है। तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा, फाई ई यहां से आप देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q इंटू डी ओमेगा।
अब डी ओमेगा का हम मान रख देते हैं भाई, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू, और डी ओमेगा का मान होता है 4 पाई। यहां लिख दीजिएगा चूंकि डी ओमेगा बराबर 4 पाई, ये इसे लिख दीजिएगा। अब देखिए फाई इक्वल टू यहां से हो जाएगा, फाई इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो 1/एप्सिलॉन नॉट और गुणे क्यू भी तो है, तो क्यू, तो देखिए आ गया नियम कि नहीं आ गया, कि जो आवेश होगा उसका 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा क्या, वैद्युत फ्लक्स। तो यहां से फार्मूला आपका आ गया फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यही क्या बच्चों, गॉस का नियम है, इसी को हम क्या कहते हैं, गॉस का नियम कहते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि ये गॉस का नियम आया कैसे। तो हम कह सकते हैं, अगर परिभाषा हम दोबारा बताना चाहें कि गॉस का नियम है क्या, तो आप क्या कहेंगे कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश Q का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यानी ये क्या होगा, आवेश Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, गॉस का नियम। तो आपने गॉस का नियम सिद्ध कर लिया, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर ना आया हो तो एक बार वीडियो को रिवाइज कर लीजिए और पुनः देख लीजिए। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो गॉस के नियम के अनुप्रयोग हैं उसको देखेंगे, ठीक है। एक चीज यहां और समझ लीजिए, अभी हमने बताया था, ये तो हमने निकाला क्या, बंद पृष्ठ के भीतर। हमने कहा था गॉस के नियम में 3 स्थितियां होगी। पहला क्या हो जाएगा, बंद पृष्ठ के भीतर। तो बंद पृष्ठ के भीतर जो आपका ये आया है यही होगा, यानी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट गुना। दूसरी स्थिति ये हो सकती है पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ के बाहर। तो पृष्ठ के बाहर क्या होगा, पृष्ठ के बाहर जो होता है डी ओमेगा यानी घनकोण होगा नहीं, तो घनकोण अगर यहां 0 हो जाएगा तो सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। एक ये स्थिति हो सकती है। तो घन यानी पृष्ठ के भीतर इतना और बाहर इतना। अब मान लीजिए कई सारे आवेश हो, अंदर भी हो और भीतर भी हो, यानी भीतर भी हो और बाहर भी हो, तो भीतर वालों का योग कर लेंगे Q1 Q2 Q3 ऐसे, और उसके बाद क्या करेंगे, बाहर वाले तो सब 0 हो जाएंगे। तो ये आपका थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, कई सारे बिंदु, यानी कई आवेश हो, कई आवेश हो, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट डॉट डॉट, जितने भी हो जाए, लेकिन ये सब अंदर वाले बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये 3 कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन हमने सिद्ध किया, यही सी ये आपकी मेन कंडीशन है भाई, जो हमने ये सिद्ध किया है। तो यहीं से आपके क्वेश्चन वगैरह सब पूछे जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।